तो यहाँ चारों तरफ पता है ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सामने होटल है, वहाँ से भी व्यू आता हो, कितना सुंदर लगता होगा। आपको पता है हम लोग खोए हुए बुद्ध की खोज में निकले हैं और ये जो शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, ये किसी खास व्यक्ति का दिया हुआ है। ये देखो, ये इंसान कल बेचारा पहाड़ी पे चढ़ गया था और थक गया बेचारा। देखो शक्ल देखो कैसी उतरी हुई है, शक्ल है, बुखार आ गया इसको। कल क्या है ना, हम लोग पहाड़ी पे ऊपर गए, उसका थकावट हो गई, मुझे थोड़ी सा फीवर सा फील होने लग गया और उसके बाद मैं सो गया। अभी भी मेरी हालत जो अच्छी नहीं है। पहले हम लोग ट्रैवल करते थे, मैं और सनी जाते थे, तब भी 7-8 किलोमीटर ना पैदल चलते थे, लेकिन इस बार पूरा कार से, मतलब कई सालों से कोरोना आ गया, फिर कार से ट्रैवल कर रहे हैं, इतना किलोमीटर चलना होता ही नहीं है। तो कल 1700 सीढ़ियां जब मैं ऊपर चढ़ा ना, तो मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था और भैया को फिर से मुझे बचाना पड़ा, दवा खिलानी पड़ी। ग्वालियर से लखनऊ लगभग 350 किलोमीटर है, फिर वहाँ से श्रावस्ती गए लगभग 170 किलोमीटर है, फिर वहाँ से हम कुशीनगर गए बाया गोरखपुर, वो लगभग 210 या 250 के आसपास होगा। वहाँ से गए हम पटना, पटना से गए हम नालंदा, राजगीर और उसके बाद आ गए हैं बोध गया। फाइनली हम लोग वापस अपने घर की डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं और ना यहाँ का रिव्यू देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अभी सामने देखिए जरा, और ये हालत उस जगह पर है जहाँ पर मोदी नहीं यार, महाबोधि टेम्पल जो है। अब इतना मोदी होता है टीवी पे साला हर जगह, तो दिमाग में बैठ गया यार। बच्चों से पूछो ना, मेरा मोदी भी आ गया अब तो। अरे हाँ यार, उसमें बच्चों से पूछो ना कि मोदी कौन है, बता देते हैं। उनसे पूछो ना मायावती कौन है, नहीं बता पाते। IT सेल कमजोर है, क्या करें। सिखाना चाहिए आपको मगर। और है ना, नहीं सिखाते हैं हम तो, मोदी तो सिखाए नहीं, मायावती तो हम सिखाते हैं। तो महाबोधि टेम्पल जो है ना, वो यहाँ से मात्र 800-900 मीटर दूर है। वहाँ की हालत ऐसी है, और हालांकि जो मेन गया शहर है ना, उससे ये लगभग है ना 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये एक टाइम पे एक गाँव हुआ करता था जो अभी डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी इंटरनेशनल टूरिज्म होता है ना बिहार का, उसका ये सेंट्रल पॉइंट है। और दिख रहा है, कोशिश कर रहे हैं ये लोग डेवलपमेंट में। पिछले 3 साल पहले भी यहाँ की हालत तो ऐसी ही थी, लेकिन और अभी भी ऐसी ही है। ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई। हाँ, इतना नेगेटिव मत दिखाया। तुम वीडियो नहीं बना रहे क्या? नहीं, ये मेरा कंटेंट नहीं है। हम लोग बस जा ही रहते यहाँ से, और जाते जाते मैंने सोचा कि इसको कुछ तो दिखा दूँ। मैंने तो बहुत कुछ देखा है और इसको तो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक। हम लोग बोध गया टेम्पल भी गए थे, वो रात में गए। रात तो में अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था ना, अच्छा फीलिंग, शांति सी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और सामने जो है ना, ये 80 फीट के बुद्धा हैं। ड्रोन उड़ाने की पूछो ना इनसे यार। उड़ा सकते हैं? हाँ, यहाँ उड़ा सकते हैं आराम से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा लेकर जाना अलाउड है, कैमरा से। और यहाँ खास चीज़ क्या है पता है? क्या? यहाँ बुद्ध के जो खास शिष्य थे ना, उनकी सिंबॉलिक स्टैचू बनी हुई है। वो उधर जो है बुद्ध के शिष्य हैं और यहाँ बुद्ध के शिष्य हैं, और बीच में बुद्ध हैं। पहले हैं आनंद, दूसरे हैं सारिपुत्र, तीसरे हैं पुन्ना, चौथे हैं महाकश्यना। ये छोटे सी आकृति जो दिख रही है ना बाकियों से, राहुला। ये बुद्ध के बेटे होंगे ना, राहुला सबसे छोटे। और देखो दिखने में भी लग रहा है कि यहाँ छोटे हैं, मैच्योर नहीं दिख रहे, मतलब बॉडी से। ये हैं सुभूति, ये है उपाली, तो वो कौन? और ये हैं महाकश्यप। गुरुपागिरी गए थे ना, वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन त्यागा था, मतलब वहाँ परिनिर्माण की तरफ चले गए थे। तो ये वो है। यहाँ है महामोगलायन, अनुरुद्धा। आप लोग यहाँ फोटोग्राफी करते हैं, तो आजकल लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो आपको बिजनेस पे कुछ असर पड़ा है क्या? फोटो आदमी का शौक होना चाहिए। SLR लेके आता है, वो भी प्रोफेशनल से खिंचाता है। अच्छा, तो यहाँ चारों तरफ पता है ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सामने होटल है, वहाँ से भी व्यू आता हो, कितना सुंदर लगता होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ना, वो है रविदास टेम्पल, गुरु रविदास टेम्पल। अरे हम लोग जा रहे हैं वाराणसी, और वहाँ पर ये ना संत गुरु रविदास जी के बारे में जानने के लिए। और देखिए हमें रास्ते में क्या मिला, संत रविदासगढ़ राजपुर। ऐसा लग रहा है अभी रिसेंटली बनाई है। हाँ, नया काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। देखो ऊपर बुद्ध हैं, शायद में संत रविदास हैं, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। तो आप लोग यहाँ सब रविदास रहते हैं? हाँ। आप भी हैं? हाँ। अच्छा।
नेपाल में नगरकोट गए थे, हमने सोचा वहाँ बर्फ गिरेगी, वहाँ बर्फ नहीं गिरी। यहाँ काशी जा रहे हैं तो साला वहाँ बर्फ गिर रही है। अच्छा ठीक है, मैं आपके कॉलेज पहुँच रहा हूँ मैं आपके। आपको पता है हम लोग खोए हुए बुद्ध की खोज में निकले, और ये जो शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, ये किसी खास व्यक्ति का दिया हुआ है, और वो बिहार में रहते हैं। और अभी हम लोग बिहार को क्रॉस करते हुए ना सासाराम की तरफ जा रहे थे, और जाते जाते आपको उनसे मिलवाते हैं। हाँ जी हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे कैमरे पर। हम लोग चलते फिरते वीडियो बना रहे होते हैं, इसलिए हमने शंभू को कॉल किया, उनसे आपका नंबर लिया, उन्होंने बताया कि हम आपकी बुक वगैरह सेल करते हैं और पढ़ते भी हैं, और बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य काफ़ी इधर आया है, और खोए हुए बुद्ध की खोज के अलावा बौद्ध सभ्यता की खोज वो भी है हमारे पास, वो भी सेल करते हैं। प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इसलिए सम्राट अशोक पर भी भारत में अशोक राज नाम से किताब आई है, और सम्राट अशोक का सही इतिहास ये भी बुक आई है, और तमाम सारी किताबें आई हैं जो स्मरण में अभी नहीं है, कारण कि रात दिन हमको तो यही करना है जी। बिल्कुल। तो नई नई किताबें इधर फिर 2-3 आई हैं। तो इस तरह से कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया था। अच्छा जी। तो मैंने पूछा कि आप वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सर फिलॉसफी के हैं, और मैं यहाँ ऋग्वेद और धम्मपद पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो उसी सिलसिले में उन्होंने हमको कहा, उनका नाम है प्रोफेसर यशपाल, कि सर वो बहुत दिनों तक हम लोग गलत चीज़ें यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, लेकिन आपके लेखन से प्रभावित होकर आपने जो मार्ग बताया है बुद्धिज्म का, अब हम लोग उस रास्ते से, उस मार्ग से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये उनका बयान है। बहुत शानदार। कल मैंने इंटरनेट पर सर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसमें दिया था कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और जहाँ उम्दा किस्म की रिसर्च हुआ करती है। तो हम सोचने लगे कि अपने देश में अभी हम लोग पारंपरिक चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, घिसी पिटी चीज़ों को, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे बुक्स के माध्यम से जो वहाँ पढ़ाई हो रही है, यह बहुत खुशी की बात है। और मैं आग्रह करूँगा कि भारत के विश्वविद्यालय में भी बुद्धिज्म की जो पढ़ाई हो रही है वो सही रास्ते से पढ़ाई जाए। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जी। कल एक पत्रकार फ़ोन किए थे, वो भी कल ही किए थे, कि सर विदेशों में जो बुद्धिज्म का फैलाव है उस पर सर हम एक स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, बनाइएगा, और उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर जिन्होंने फ़ोन किया था उनको भी जोड़ लीजिए, वो क्या कह रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में। हम लोग तो वाकिफ नहीं हैं, आसपास के जो देश हैं वो तमाम देशों के नाम बुद्ध के नाम पर है। जैसे श्रीलंका का नाम है सिलोन। अच्छा जी। उसका नाम एक सिलोन है, ओल्ड नेम। तो पूरा देश दुनिया के भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि सिलोन जो नाम है वो पुर्तगालियों की देन है। लेकिन हाँ, मैंने रिसर्च किया, वस्तुतः जो वेनसांग आए थे भारत 7वीं सदी में, उन्होंने कहा, लिखा है अपनी डायरी में कि इसको लोग सीलन बोलते हैं। सीलन मतलब वो सील, बुद्ध का जो सील है, बुद्ध का जो धम्म मार्ग है, उसी मार्ग पर पूरा श्रीलंका कभी चलता था, इसीलिए उसका नाम सीलन है। और यह पुर्तगाली शब्द नहीं है, पुर्तगाली तो आए आधुनिक काल में श्रीलंका में, और वेनसांग मेडिवल एज में आए, उस समय उसका नाम सीलन था। ये पक्का प्रमाण हुआ बिल्कुल कि श्रीलंका का जो सिलोन नाम है वो बुद्ध के कारण है। अभी तिब्बत है,
तो तिब्बत तो ये चाइना का दिया हुआ नाम है, तिब्बत उसका नाम नहीं है, उसका नाम है बौद्ध। आज भी तिब्बत में जाइएगा, पूछिएगा कि आप किस देश के हैं, तो वो बोलेगा कि हम बौद्ध देश के हैं, बुद्ध देश के हैं। आश्चर्य आपको होगा कि इंडिया का जो पहला नक्शा बना उसमें इस देश का नाम बुद्ध देश लिखा हुआ है। वो किताब हिंदुस्तानी अकादमी से छपी है। चाइना ने नाम रखा उसका तिब्बत, लेकिन उसका नाम है बौद्ध, बौद्ध देश कहेगा। वो बौद्ध क्या है? बुद्ध का रूप है। क्योंकि पूरा तिब्बत बुद्धिज्म के रंग में डूबा हुआ था, पहले भी आज भी, और उसी बौद्ध से भोट शब्द बना है और उस भोट से भूटान बना है। अच्छा जी, भूटान। तो भूटान भी बौद्ध देश है। वहाँ की रानी यहाँ आई थी भारत में, तो बोली कि इस देश को मैं प्रणाम करता हूँ, इस देश ने हमको बहुत दिया। सोच लीजिए, एक विदेश की रानी कह रही है कि इस देश ने हमको बहुत दिया, और भारत के लोगों को ये पता नहीं है कि हमने दुनिया को क्या दिया। यह आश्चर्य की बात है। चीन का पुराना नाम दूसरा है। चीन नाम जो है उस देश का, वो दूसरी सदी ईसा पूर्व का है। मेडिटेशन को बुद्धिज्म में ध्यान कहा जाता है। ध्यान ही जापान में जेन है, और चाइना में चान है, वियतनाम में सरजान है। तो उसी चान के आधार पर उसका नाम चाइना है। वो बुद्धिज्म की देन है। चाइना, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, आसपास के जो तमाम देश हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आज भी आज के तारीख में चीन, कोरिया और जापान की डिक्शनरी पढ़िए कोरियाई भाषा में, या आप चाइनीज भाषा का डिक्शनरी पढ़िए या जापानी भाषा की डिक्शनरी पढ़िए, आप पाइएगा क्या कि वहाँ हिवेन, जिसको हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, तो स्वर्ग किसको कहा जाता है? वहाँ स्वर्ग इंडिया को कहा जाता है, भारत को, इंडिया को कहा जाता है। हाँ, वहाँ स्वर्ग का मतलब भारत। चाइनीज भाषा में, जापानी भाषा में, कोरियाई भाषा में स्वर्ग मतलब भारत, और हम भारत के लोग, जिसको पूरी दुनिया स्वर्ग कहती है, और हम लोग स्वर्ग आसमान में खोज रहे हैं। ये विडंबना है। हम लोग अपने को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। शंभू भाई जो है नेशनल दस्तक के, वो आपका एक कोट बोलते हैं, पद मतलब पोस्ट, पद मतलब पैर। वो कोई धाविका थी, महिला, अच्छा जी, आदिवासी लड़की थी, वो दौड़ में सबसे आगे आई थी, तो उसी पर लिखे थे कि पद पा जाओगे, पोस्ट पा जाओगे, लेकिन ये पद कहाँ से पाओगे, माने पैर कहाँ से पाओगे? कोई वाइस चांसलर है, कोई सीएम है, तो पद पा गया, लेकिन दौड़ में कैसे आगे निकल जाओगे? वो तो जो जमीन का आदमी है। ठीक है सर, हम चलते हैं, हम लेट हो जाएंगे पहुँचते। तो बस मैं इनसे मिलना चाहता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी किताबें मैं पढ़ता आया हूँ, और जो शंभू भाई डायलॉग मारते थे वो सुनता आया हूँ। आज पहली बार उनके मुंह से यही शब्द सुने तो बड़ा अच्छा लगा। और अब हम लोग को जाना है सीधा यहाँ से वाराणसी। मौसम बहुत खतरनाक ख़राब हो रहा है, बीच में ओले भी पड़ गए थे, और हमारी गाड़ी सामने खड़ी है। चलें, निकलें। फिर से एक और चेकिंग, वो देखो चेकिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है। जाए अभी है ना, हम लोग उस पुल से यहाँ पर आए हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, और यहाँ से सीधा गुरु रविदास टेम्पल सामने है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो वो फेमस घाट हैं, गंगा घाट। ये वो काशी वाला एरिया है जिसकी कहानी मैंने पेरियार साहब की जो स्टोरी सुनाई थी ना, तो पेरियार जी जब यहाँ पर आए थे, उनको यहाँ पर धर्मशाला में खाना नहीं मिला था, और वो यहाँ से परेशान होकर हमेशा वो पेरियार जी संन्यास लेने आए थे, पता है? अच्छा, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट आए, अंधेरे में आए। यहाँ पर अभी ज़्यादा कुछ लोग नहीं है, वरना लोगों से बातें करते।
मतलब ये देखो आप, गंगा घाट पर यहाँ पे सीएनजी पंप खुला हुआ है गेल का, और दिल ही खुश हो गया बिल्कुल देख के। और यहाँ सीएनजी भी सस्ती है, और यहाँ पूरा सीएनजी घाट बना रखा है इन लोगों ने। आप मस्त घूमो यहाँ पे। नमो बुद्धाय रोल को नमो। विदेशी आते हैं ना तो यहाँ सब चलता है, अंडा मछली, हिंदी में लिखे हैं, अंडा मछली चिकन सब चलता है यहाँ पे। ये महादेव है, नमो बुद्धाय भी है, महादेव भी है। बोले वो वीडियो बना रहा है। ये देखो इस व्यक्ति को टॉवल मिल गई, कितना खुश है ये व्यक्ति, कितना खुश है। पंखा बंद करते गिर जाएगा नीचे, गिर जाएगा। नहीं रहने दो, ये सस्पेंस ही रहने दे, बंद करते गिर जाएगा। क्या कर रहा है ये क्या ना, जो टॉवल मिलने की खुशी का जो सस्पेंस है ना, ये हम फिर कभी कभी खोलेंगे। अभी हाल नहीं खोल रहे हैं। सारनाथ पहुंच गए, एक्चुअली वाराणसी पहुंच गए। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर आउटर में सारनाथ। मैंने देखा जितनी भी बुद्धिस्ट प्लेसेस है ना, उनको बहुत सालों पहले बुला दिया गया था। इस जगह को बुला दिया, इसके पीछे क्या कहानी कल बताएंगे आपको। और अभी हम लोग रुके हैं गैराज में, इस गैराज में रुके हम, और ये बहुत खुश है। तो गाइस हमारे पास एक टॉवल है, फिर भी हमने ये टॉवल क्यों ली, इसके पीछे राज अगर आपको जानना है तो क्या करना होगा, बने रहिए हमारे साथ। 1-2-6 महीना बताएंगे, अभी तो नहीं बता रहे। ठीक है, की पार्टी कर दो, चक्की पार्टी की पार्टिंग।